आइए, आज एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आप लोगों को के लिए मैं लेकर आया हूँ। स्टोरी का नाम है, देखिए, गॉड लव्स ऑल, यानी कि भगवान सभी से प्रेम करता है। भगवान सभी से प्रेम करता है, गॉड लव्स ऑल। देखिए, कहानी का जो टाइटल है ऐसा है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। आइए, स्टोरी में बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को अच्छी लगेगी और इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। देखिए, अमेरिका की कहानी है। क्या लिखा है, देखिए। वन डे जॉर्ज वाशिंगटन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वॉज गोइंग ऑन हॉर्स बैक। तो क्या मतलब हुआ, देखिए, एक दिन की बात है। जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे केस इन अपोजिशन बोलते हैं इसको। देखिए, एक ही व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है जॉर्ज वाशिंगटन, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर आगे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसका मतलब है कि ये एक ही व्यक्ति हैं दोनों। और ये कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। और इसका पद क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ठीक। वॉज गोइंग ऑन हॉर्स बैक, कहाँ जा कैसे जा रहे थे? हॉर्स बैक, यानी घोड़े की पीठ पर बैठ करके जा रहे थे। तो आगे क्या होता है, देखिए। ही सॉ दैट सम वर्कर्स वर ट्राइंग कैरी अ हैवी बीम ऑफ वुड। तो क्या है? ही सॉ, उन्होंने देखा, दैट यानी कि सम वर्कर्स, कुछ जो वर्कर्स थे, वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, टू कैरी अ हैवी बीम। कैरी मतलब उठाना, ले जाना। हैवी बीम ऑफ वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी के बड़े लट्ठे को उठाने का प्रयास कर रहे थे। तो कैरी के आगे टू लगा हुआ है, ये इंफिनिटिव यूज है, इसका अर्थ निकलता है ना, ने, नी, यानी कि उठाने का, ले जाने का ऐसा प्रयास वो कर रहे थे। देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए, ये जो लेबर्स हैं, ये लेबरर्स बीम को उठाने का को प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो आगे क्या लिखा हुआ? दे वर नॉट एबल टू लिफ्ट द बीम। तो दे माने वे, वर माने थे, नॉट एबल माने समर्थ नहीं थे, एबल माने समर्थ होना, नॉट टू लिफ्ट द बीम यानी वो बीम को उठाने में समर्थ नहीं थे, नहीं उठा पा रहे थे बीम को, यानी जो लकड़ी की जो बीम थी, जो लकड़ी का लट्ठा था। देखिए, द कॉन्ट्रैक्टर स्टूड क्लोज बाई, जो उनका ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार, ठीक, ठेके पर काम होता है, तो ठेकेदार जो था, स्टूड मतलब खड़ा था, क्लोज्ड बाई, क्लोज्ड बाई मतलब पास में ही, वहीं पर खड़ा था। ही वॉज, देखिए खड़ा है इनका ठेकेदार, ये है कॉन्ट्रैक्टर। ही वॉज ओनली शाउटिंग टू द वर्कर्स, वो क्या कर रहा था, देखिए, कि ही वॉज ओनली, ओनली माने केवल, केवल शाउटिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, टू द वर्कर्स, किसके ऊपर? वर्कर्स के ऊपर। क्या कह रहा था? देखिए, किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। ट्राई लिटिल हार्डर, क्या कह रहा है? देखिए, थोड़ा और कोशिश करो, थोड़ा और कोशिश करो, ठीक, ज्यादा कोशिश करो, ऐसा बोल रहा है। ये देखिए, चिल्ला रहा है, इसके ऊपर इनके पसीने छूट रहे हैं, सब ये पसीने पसीने हो गए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन देखिए घोड़े पर चढ़े हुए हैं, देख रहे हैं इनको। तो इनको पता नहीं है कि ये जॉर्ज वाशिंगटन है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। तो ये इनकी हरकतों को देख रहे हैं। देखिए फिर क्या होता है आगे, फिर देखते हैं आगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर देखिए, द प्रेसिडेंट सॉ दिस, तो प्रेसिडेंट ने इसको देखा। ही सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने किससे कहा? सेड टू, कहा, किससे? द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर यानी जो ठेकेदार था, उससे कहा, व्हाई डोंट यू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू दीज वर्कर्स। कहा, व्हाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं देते? गिव, गिव माने देना, व्हाई डोंट यू गिव अ हेल्पिंग हैंड, अपनी सहायता का हाथ, टू दीज वर्कर्स, इन वर्कर्स को, इन लेबरर्स को, जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, तुम इनके लिए अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ऐसा बोला। व्हाई डोंट यू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू दीज वर्कर्स, यानी कि तुम इनके लिए सहायता क्यों नहीं करते हैं, ऐसा मतलब है, यानी कि तुम सहायता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाते। देखिए, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। ये किसी की कही हुई बात को जब हम जैसे कि तैसा रख देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, ठीक, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आगे देखिए, द कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाइड, कॉन्ट्रैक्टर ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। क्या दिया? उसको पता नहीं था कि ये सामने खड़े व्यक्ति जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति खड़े हैं, ये इससे बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, ये रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाइड। तो क्या? द कॉन्ट्रैक्टर रिप्लाइड, आई एम द कॉन्ट्रैक्टर। तो देखिए क्या कहता है, बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर घमंड है। तो क्या कह रहा है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आई एम, एम माने हूँ, द कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, नॉट अ लेबरर, मैं लेबरर नहीं हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ, कोई कह रहा है। माई जॉब इज
टू टेक वर्क फ्रॉम द पीपल। मेरा जॉब क्या है, मेरा काम क्या है, टू टेक वर्क। यहाँ पर देखिए फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग है यानी नॉन एनी अर्थ निकलता है। टू टेक वर्क, काम लेना, फ्रॉम द पीपल, किन से, लोगों से। नॉट टू सोल माई हैंड्स विद दैम, बल्कि नॉट टू सोल माई हैंड्स विद दैम, बल्कि अपने हाथों से उसको हेल्प करना नहीं है, यानी मिट्टी में हाथ लगाना नहीं है मेरा काम, उसने ऐसा बोला। तो देखिए क्या बोलता है, देखिए नॉट टू सोइल माई हैंड्स विद दैम। सोइल माने हाथों को गंदा करना, दूषित करना, गंदा करना। तो उसने कहा कि मेरा काम अपने हाथ गंदे नहीं करना है उनके साथ में, क्योंकि मैं तो कौन हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो देखिए समझा रहे हैं और ये नहीं समझ रहा है बात को। फिर क्या होता है आगे देखिए, द प्रेसिडेंट विथआउट सेइंग एनीथिंग गॉट डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड हेल्प्ड द वर्कर्स इन लिफ्टिंग द बीम। तो देखिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट विथआउट सेइंग एनीथिंग, बिना कहे, विथआउट सेइंग मतलब बिना कुछ कहे, एनीथिंग मतलब कुछ भी, बिना कुछ कहे, गॉट डाउन मतलब उतरा, गेट डाउन मतलब उतरना, नीचे उतरना, गॉट डाउन मतलब उतरे नीचे, फ्रॉम द हॉर्स अपने हॉर्स से, फ्रॉम माने से, द हॉर्स माने घोड़े से, एंड हेल्प्ड द वर्कर्स और हेल्प किया उन्होंने वर्कर्स को, इन किसमें, इन लिफ्टिंग द बीम, बीम को उठाने में। ये इन प्रीपोजिशन है इनका, इसका मतलब मैं। तो आगे देखिए, ही सेड उन्होंने कहा, वाइल गोइंग बैक टू द कंडक्टर, वाइल माने जिस समय, गोइंग बैक मतलब वापस जाते समय, टू द कॉन्ट्रैक्टर, किससे कहा, कॉन्ट्रैक्टर से कहा। देखिए ये प्रेसिडेंट है, इतने बड़े आदमी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हेल्प करी उसकी, और जाते समय कॉन्ट्रैक्टर से कहा, You can send for me whenever you need help for any type of work। क्या कहा उसने, You can send for me, इसका मतलब है कि तुम मुझे बुला सकते हो, मुझे बुलाने के लिए किसी को बुलवा सकते हो, ठीक है। whenever माने जब कभी भी, You need तुम्हें ज़रूरत हो, हेल्प की, for any type of work किसी भी प्रकार के कार्य के लिए। तो क्या कहा उन्होंने उसको, कहा कि तुम जब भी तुम्हें किसी प्रकार के कार्य के लिए मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला ले सकते हैं। आई एम द प्रेसिडेंट, उसने क्या कहा, मैं राष्ट्रपति हूँ। तो फिर बताया उन्होंने, बट आई डोंट माइंड गिविंग हेल्प टू एनीवन, कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं होता है, मैं कोई माइंड नहीं करता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता है। कहा डोंट माइंड मतलब मैं बुरा नहीं मानता, गिविंग हेल्प टू एनीवन किसी को मदद देने में मेरे को बुरा नहीं लगता है, ऐसा बोला उन्होंने। तो देखिए इससे कह दिया, अब इसको पता चल गया तो बहुत ही शर्मिंदा हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, द कॉन्ट्रैक्टर फेल्ट असेम्ड। तो कॉन्ट्रैक्टर फेल्ट माने महसूस हुआ, असेम्ड माने शर्म। तो कॉन्ट्रैक्टर को महसूस हुई, बहुत शर्म लगी उसे। एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसने रियलाइज किया यानी महसूस किया अपनी मिस्टेक को। वन शुड ट्रीट एवरी वंस एज इक्वल, क्या लिखा है, किसी को भी करना चाहिए, ट्रीट मतलब व्यवहार, एवरी वन मतलब सभी के साथ, एज इक्वल माने समान रूप से, यानी कि सभी को, सभी के साथ, सभी को, हम सबको समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। वर्कर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन ऑल आर इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर, ठीक। देखिए वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, सोल्जर्स हैं, साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन, जितने भी लोग हैं, व्यापारी, ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। नो वर्क इज हाई और लो, कोई भी वर्क हाई और लो नहीं है, यानी बड़ा छोटा नहीं है। ईच काइंड ऑफ वर्क हैज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्या लिखा है, ईच काइंड यानी ईच माने प्रत्येक, काइंड माने प्रकार, ऑफ वर्क माने प्रत्येक प्रकार का कार्य, हैज गॉट इसकी होती इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना महत्व होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, तो इसको मजदूर का सम्मान भी कहते हैं, यानी श्रम का सम्मान करना, ठीक, प्रतिष्ठा रखना। तो आगे देखिए क्या इसका मोरल है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड इम्पोर्टेंट, सारे ह्यूमन बींग्स के अपनी जगह पर समान हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आशा है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके लिए फिर अगली बहुत अच्छी स्टोरी लाऊंगा। धन्यवाद।